आखिर अयोध्या में इतनी बुरी तरह क्यों हारी बीजेपी? क्या है कारण? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अयोध्या में बीजेपी को क्यों हार का सामना करना पड़ा और कौन थे वह मुख्य कारण। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में सपा ने जीत का परचम लहराया है और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के इतने बड़े आयोजन के बावजूद बीजेपी यहां से जीत नहीं सकी है। अयोध्या लोकसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहां की 80 सीटों में सपा को 37 और बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। दरअसल अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 54,567 वोटों से जीत मिली है। दरअसल उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, उन्हें 46,407 वोट मिले। आपको बता दें कि बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धराशायी हो गई बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। दरअसल जनता के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहां से वह हार गई। आपको बता दें कि अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए थे और सीएम योगी ने भी कई दौरे किए। देश भर की हस्तियों को यहां बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी। दोस्तों, कुछ ऐसे कारण हैं जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहला कारण जातिगत समीकरण। दरअसल अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया था। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। दूसरा कारण अवधेश की लोकप्रियता। दरअसल सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वह 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। तीसरा कारण संविधान पर बयान पड़ा भारी। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान भारी पड़ गया। दरअसल लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। दोस्तों, चौथा और सबसे बड़ा कारण यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए। दरअसल अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी रेंज में आने वाले घर और दुकानें को तोड़ दिया गया और मुआवजा भी सभी को नहीं मिल सका, जिससे लोगों का रोजगार छीन उठा और वे लोग बेरोजगार हो गए। दोस्तों, बीजेपी के यूपी में हार के और क्या कारण हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।